नमस्कार, स्वागत है आपका। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं लखनऊ से। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वक्फ कानून को लेकर। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उस पर सबसे पहले बात करेंगे। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं, जिनमें पूछा गया है क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को जगह दी जाएगी। ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। अगली खबर नेशनल हेराल्ड के मामले पर ईडी के शिकंजे से जुड़ी हुई। ईडी के शिकंजे के बाद आज देश भर में तमाम जगहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। ईडी के दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर कांग्रेस का आक्रोश दिखा। इस मामले में गांधी परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आज राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में, देश में कई जगहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहुल गांधी का नाम जोड़ा जा रहा है, गांधी परिवार का नाम जोड़ा जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ईडी के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ईडी के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिला। और जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक्शन किया है और उसमें गांधी परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, उसके बाद देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिला। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। रवि, आज जो प्रदर्शन रहा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, किस तरीके से दिखा और क्या कुछ कहा इन लोगों ने? बिल्कुल बड़े तौर पे ये पूरा प्रदर्शन है वो देखने को मिला है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देशव्यापी इस प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। लखनऊ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से ये प्रदर्शनकारी यानी कि जिला और शहर कमेटी के लोग थे, जिसमें प्रदेश संगठन के भी कुछ लोग शामिल थे। ये सभी ईडी दफ्तर जा रहे थे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। हालांकि रास्ते में बैरिकेड करने के साथ पुलिस ने इनको रोका और वहीं पर वो जमीन पर धरने में बैठ के नारेबाजी करते रहे। उनके हाथों में कांग्रेस के झंडे थे। वो लगातार ईडी को लेकर वो अपने सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया है, जिस तरीके से आरोप जो लगे हैं, उन आरोपों को लेकर उन्होंने उल्टा ईडी पर ही सवाल उठाए हैं। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उसके अलावा राज्यसभा सांसद है प्रमोद तिवारी ने भी इसको लेकर सवाल उठाया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा था कि अदालत पे पूरा भरोसा है और जिस तरीके से सरकार पर वो हमलावर होते नजर आए आज के प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी कांग्रेसी वो कांग्रेस पार्टी दफ्तर निकले थे। हालांकि रास्ते में बैरिकेड करने के साथ उनको रोका गया, जहां पर वो धरने पर बैठ गए। हालांकि पुलिस ने मशक्कत के बाद उनको वहां से हटाया और कई सारे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको पुलिस की गाड़ी में बैठाकर वहां से धरना स्थल के लिए रवाना किया। यानी कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी का पूरा देशव्यापी जो आंदोलन था, प्रदर्शन था, वो लखनऊ में भी देखने को मिला। जी और अभी जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि नेशनल हेराल्ड के इस मामले में कैसे ईडी गांधी परिवार का नाम ला रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के उन पर आरोप लग रहे हैं। देखिए काफी लंबे से पूरा मामला चल रहा था और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि हालांकि सफाई भी दी गई इसको लेकर पूरा कि जिस तरीके से पूरा इस्तेमाल किया गया है, उस पैसे का जो कहाँ पे इस्तेमाल किया गया, उस पैसे का भी पूरा जिक्र किया गया। बाकायदा इसके लिए जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने पूरा एक एक जिक्र किया है। उन्होंने पूरी चीजों का जिक्र करने के साथ में इन आरोपों को लेकर कहने का सवाल जरूर उठाए हैं कि और पूरी निष्पक्षता के साथ काम किया गया है और निश्चित तौर पर इसको लेकर उन्होंने जरूर सरकार पे सवाल उठाए, ईडी कार्रवाई पे सवाल उठाए हैं और उसको लेकर ही आज ये पूरा जो देशव्यापी आंदोलन है कांग्रेस पार्टी का, वो देखने को मिला है। जी
ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बना रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर मऊ से आपको बताएंगे, जहां पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर जो शिकंजा है वो कस रहा है और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है वो अब जारी कर दिया गया है। मऊ कोर्ट ने ये गैर जमानती वारंट जारी किया है और फिलहाल पुलिस जो है वो अफशा अंसारी की तलाश कर रही है। अफशा अंसारी की गिरफ्तारी भी जल्दी हो सकती है, सूत्र इस बात को बता रहे हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को लेकर गैर जमानती वारंट जो है वो जारी कर दिया गया है। सूत्र इस बात को बता रहे हैं कि जल्द ही अफशा अंसारी की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर। और फिलहाल आसिफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। आसिफ, क्या है पूरी जानकारी? जी आपको बता दें कि जमीन के कई मामले जो है मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का मऊ कोर्ट में चल रहे थे, लेकिन लगातार जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसको लेकर के गैर जमानती वारंट जो है जारी कर दिया गया है। तो वहीं सीओ सिटी अंजनी कुमार ने इस पर बयान जारी करते हुए साफ तौर पर बोला गया है, ये बयान दिया है कि गैर जमानती वारंट उनके ऊपर जारी किए गए, क्योंकि लगातार जो है वो कोर्ट में पेश नहीं है, उसी को लेकर के वो उनके ऊपर जो है गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। जी, क्या मामला था, किसको लेकर के गैर जमानती वारंट है? हमारे दर्शकों को जरा ब्रीफ में पूरी खबर बताइए। जी आपको बता दें कि मऊ में कई जगह ऐसी जमीन थी जिसको लेकर के अफशा अंसारी यानी मुख्तार अंसारी की जो पत्नी थी उनके ऊपर जो है वो मुकदमे चल रहे थे। वो लगातार मुकदमे कई दिनों से चल रहे थे और लगातार अफशा अंसारी एक बार शायद उसके कोर्ट में आई भी थी, उसके बाद से जो है कोई अफशा अंसारी का यहाँ पे आना जाना नहीं हुआ है। शायद इसी को लेकर के भी लगातार जो है कोर्ट जो है देखती रही, लेकिन जब अफशा अंसारी नहीं आई तो फिर स्थायी जो है कोर्ट स्थायी गैर जमानती वारंट जो है वो जारी कर दिया गया है आज। जी, और क्या उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है? पुलिस क्या कह रही है? सूत्र गिरफ्तारी की भी बात कह रहे हैं, बहुत लंबा वक्त हो गया है उनकी गिरफ्तारी की कोशिशों को करते हुए पुलिस की तरफ से। किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें पुलिस कर रही है आसिफ? शेख को बता दें कि लगातार पुलिस जो है अफशा अंसारी को ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि लगातार अफशा अंसारी फरार हैं और उनको भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। तो लगातार जो प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी से लग रही है, जगह जगह पे जो है वो देख रही है, कई सीसीटीवी कैमरे फुटेज जहां जहां उनको जानकारी मिल रही है वहां पे पुलिस जो है जा रही है और देख रही है। और सूत्र बताते हैं कि जल्द ही जो है उनकी जो है गिरफ्तारी हो सकती है। जी, ठीक है आसिफ, आप नज़र बनाए रखिए खबर पर, जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। मऊ के बाद अगली खबर बदायूं से आपको बताएंगे, जहां के पोस्टमार्टम हाउस के बहुत बदतर हालात देखने को मिले। एक लावारिस शव पोस्टमार्टम हाउस में 4 दिन पहले लाकर रखा गया, गंगा घाट पर शव मिला था, उसके बाद शिनाख्त नहीं हो पाई। आज जो तस्वीरें दिखी हैं वो बेहद जो हैं वो शर्मसार करती हैं। कुत्ते नोच कर खा रहे हैं उस शव को। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद लापरवाही, बड़ी लापरवाही पोस्टमार्टम हाउस के जिम्मेदार कर्मचारी। विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। विजय, पहले तो इस तस्वीर के बारे में बताइए, और बहुत बदइंतजामी है, बड़ी लापरवाही है इसमें, तो पोस्टमार्टम हाउस के जिम्मेदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सवाब आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से अमानवीय चेहरा बदायूं पुलिस का और स्वास्थ्य विभाग का सामने आया, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम हाउस पर जो एक सब पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है उसको कुत्ते नोच कर खा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई घंटे इसको बीत गए, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। सवाब मैं आपको बता दूं, दरअसल ये पूरा मामला जो है वो 4 दिन पहले उज्जैनी कोतवाली क्षेत्र के कचरा से एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। उस शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस लाई, तो 72 घंटे के अंदर से पुलिस जो थी इस पूरे मामले की यानी कि शव की शिनाख्त करा रही थी, लेकिन इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। उसके बाद पुलिस ने जो है इस शव का पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम करने के बाद जब
डॉक्टर्स ने उसको पुलिस कर्मियों को सुपुर्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही पुलिस कर्मियों की सामने आई है कि जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुत्ते सबको नोच कर खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमानवीय चेहरा है। जिला प्रशासन पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के अलावा सीएमओ के जो चिकित्सा विभाग है बदायूं, उस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी तक कई घंटे बीत जाने के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। इसके ये आप मान सकते हैं कि किस तरीके से घोर लापरवाही इस पूरे मामले में की गई है। एक तो सब बरामद होता है, 72 घंटे से पुलिस उसकी शिनाख्त नहीं करा पाती है, और जब पुलिस जो है उसका पोस्टमार्टम कराती है, उसके बाद एक तथ्य सामने आता है कि एक मृतक सबके लिए किस तरीके से कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। सवाब विजय, पोस्टमार्टम इस बॉडी का हो गया था या होना था? अगर हो गया था तो उसके बाद जिम्मेदारी पुलिस की थी उसके अंतिम संस्कार की। अगर नहीं हुआ था तो डॉक्टर की जिम्मेदारी थी। कम से कम शव को अंदर रखा जा सकता था, थोड़ी देर और रखा जा सकता था जब तक पुलिस ना आती। सरेराह सड़क पे फेंक दिया गया बॉडी को। बिल्कुल सवाब, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर से इस पूरे मामले में इंडिया न्यूज की टीम ने बात की है, तो उनका ये कहना था कि जब तक पोस्टमार्टम किसी सबका किया जाता है तो तब तक की जिम्मेदारी जो है डॉक्टर्स की होती है और पोस्टमार्टम हाउस के स्टाफ की होती है। उसके बाद पोस्टमार्टम कंप्लीट जब होता है तो उसके सबको पुलिस कर्मियों को सुपुर्द कर दिया जाता है, और इसी सब के लेकर 2 पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे। लेकिन इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग जो है पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में बसता दिखाई देता है, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि पोस्टमार्टम हाउस पे भी वहां ड्यूटी जरूर रहती है स्वास्थ्य कर्मियों की, वहां पर चपरासियों की ड्यूटी रहती है। अगर पुलिस कर्मियों की लापरवाही, तो कहीं ना कहीं तो पूरे पुलिस वाले क्यों नहीं आए विजय? उस बॉडी को उस बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए विजय पुलिस वाले क्यों नहीं आए? तब तो उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस से भी सवाल होना चाहिए। बिल्कुल सवाल जरूर पुलिस कर्मियों को होना चाहिए। जिस तरीके की जानकारी मिली है, उस जानकारी में बताया जा रहा है कि सब जो था पूरी तरीके से शतग्रस्त हो गया था, क्योंकि अज्ञात सब था। 72 घंटे से पुलिस उसकी शिनाख्त करा रही थी, और उस सब में बदबू आना, जो जानकारी मिल रही है कि बदबू आना शुरू हो गई थी। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके से सबको जो पूरी तरीके से अंत्येष्टि किया जाए। अगर कोई अज्ञात सब बरामद हुआ है, यही पुलिस की जिम्मेदारी थी, और पुलिस ने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। फिलहाल इस पूरे मामले में एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को दिखवाते हैं, और जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। सवाल लेकिन जिस तरीके से ये पूरी तरीके से तस्वीर सामने बदायूं से निकल गई है, ये जिम्मेदारी विजय आपकी भी है। ये सामाजिक सरोकार का सबसे बड़ा मामला है। अब इसमें आप भी पूरी जिम्मेदारी निभाइए, और कम से कम उन डॉक्टर्स के साथ में, उन पोस्टमार्टम करने वालों के साथ साथ पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो और निलंबन हो। कम से कम उनको भी ये पता चले कि किसी की शव के साथ इस तरीके की जो काम किया है इन लोगों ने, ये सही नहीं किया, और इन पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर बदायूं के बाद हमीरपुर से आपको बताएंगे, जहां पर एक युवती को 5 लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, उसके साथ गैंगरेप किया। मामला बेहद चौंकाने वाला है। लड़की बेसुध हो गई, वो लोग उन्हें छोड़कर वहां से भाग निकले। लड़की को जब होश आया तो उसने अपने घर जाकर पूरी बात बताई। फिलहाल पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने इस मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 की तलाश जारी है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दबंगों ने युवती को खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। जब युवती बेसुध हालत में हो गई तब उसे छोड़कर ये सब वहां से भाग निकले। इस मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि 4 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। खबर है हमीरपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 5 दबंगों ने युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। दबंगों ने युवती को खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। वीर धनंजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं हमीरपुर से। वीर, क्या है पूरी जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा ही मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर एक युवती घर के बाहर बने शौचालय में शौच के लिए गई हुई थी, जहां पर 5 दबंगों पर, गांव के ही 5 दबंगों पर आरोप है कि युवती को वहां से उठाकर खेत में ले गए और उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जब परिजनों ने युवती की तलाश की तो युवती उनको बेसुध हालत में खेत में पड़ी हुई मिली,
जिसके बाद युवती ने अपनी पूरी वारदात अपने परिजनों को बताई, जिस पर परिजन युवती के साथ कोतवाली गए और उन्होंने तहरीर दी। युवती की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी को हिरासत में लेकर लगातार उससे पूछताछ जारी है। वहीं अन्य आरोपियों के लिए पुलिस ने टीमें बना दी हैं और लगातार उनकी तलाश जारी है। ये लोग आसपास के ही रहने वाले हैं वीर, इनके बारे में पुलिस को उसने बताया है कि वो कौन लोग हैं, वो लड़की उन लोगों को जानती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो आरोपी जिन पे आरोप लगाया जा रहा है ये युवती के गांव के ही युवक बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 सगे भाई और 3 अन्य हैं, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस बड़ी ही गंभीरता से मामले को ले रही है। वहीं युवती का भी मेडिकल के लिए युवती को भेज दिया गया है और लगातार आरोपियों की तलाश जारी है। और अभी लड़की की हालत कैसी है? वो होश में है, अपनी बात कह पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल जैसे ही परिजनों ने लड़की को देखा तो उसको सबसे पहले वो इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां से युवती का प्राथमिक उपचार के बाद लड़की अपने होश में आई और उसने पूरी बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद ही वो लोग कोतवाली पहुंचे और पुलिस में अपनी तहरीर दी। तो इस समय युवती होश में है और पूरी बात उसने पुलिस को भी बताई है, अपने परिजनों को भी बताई है और फिलहाल युवती का मेडिकल परीक्षण हो रहा है। जी ठीक है, आप नज़र बना रखिए वीर, खबर पर जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर जालौन से आपको बताएंगे, जहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की एक बड़ी लापरवाही दिखी है। यहां पर एक डॉक्टर एक बच्चे को, मासूम को सिगरेट पिलाता नजर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है। सुरेश चंद्र डॉक्टर का नाम बताया जा रहा है और ये डॉक्टर एक बच्चे को सिगरेट पिलाता हुआ इस वीडियो में नजर आता है। जालौन से, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीर शर्मसार करती है। डॉक्टर मासूम को सिगरेट पिला रहा है, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जालौन से जुड़ गए। आशीष, क्या है पूरा मंजर, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल शबाब को बता दें कि आप जालौन से ये बेहद खतरनाक तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं, जहां पर धरती का भगवान जिसे डॉक्टर कहा जाता है उसकी एक तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें एक नाबालिग बच्चे को अपने हाथों से सिगरेट पिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर उनको सिखा भी रहा है कि सिगरेट किस तरीके से पीनी है। ये जैसे ही तस्वीरें वायरल होती हैं विभाग में हल्का मच जाता है। निष्कर्ष पर ये एक शर्मनाक तस्वीर है, जिसके बाद विभाग आनंद फानंद कार्रवाई के नाम पर केवल उसको मुख्यालय अटैच कर लेता है। आपको बता दें, निश्चित पर ये तस्वीरें जो है वो मानवता को शमशान करने वाली है कि ऐसे तरीके से नाबालिग की जिंदगी के साथ एक जिम्मेदार डॉक्टर जो है वो खिलवाड़ कर रहा है। जी साहब। और क्या वजह पता चल पा रही है? डॉक्टर साहब का कोई क्लैरिफिकेशन आया? माँ बाप क्या बता रहे हैं उस बच्ची के कि वहां पर वो क्या करने गया था, कैसे पूरा वाकया हुआ? बिल्कुल, आपको बता दें ये मामला जो है वो जालौन के कुटवन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहाँ पर एक तैनात डॉक्टर हैं सुरेश चंद्र तैनात हैं। वहाँ पर एक पास में ही रहने वाला बच्चा जो है वो बीते शाम के समय उनके पास पहुंचा था और मजाक करते करते वो आपस में एक दूसरे बैठ गए। लेकिन डॉक्टर साहब जो है उसको सिगरेट पिलाना शुरू कर देते, सिखाते हैं किस तरीके से सिगरेट निकाली जाती है, किस तरीके से जलाई जाती है। इसको लेकर के हल्का मजा, हालांकि परिजनों की तरफ से कोई शिकायत तो नहीं मिली है, लेकिन मामला लोकल की वजह से दबा हुआ था। लेकिन जब से वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, विभाग में हल्का मचा है और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी, तो क्या इस मामले में कोई परिवार की तरफ से शिकायत दी गई है या डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन वहां पर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी ले रहे हैं? बिल्कुल शबाब, आपको बता दें अभी तक ये कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि जो परिजन है हालांकि उनकी तरफ से कोई शिकायत आई हो। लेकिन विभागीय कार्रवाई की बात करें तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनडी शर्मा है, उनसे इस मामले में जब बातचीत की उनका साफ तौर पर कहना है कि उस मामले को लेकर एक एसीएमओ के संरक्षण एक टीम जो है वो बनाई गई है, वो जांच करेगी और उसके बाद उनकी कार्रवाई की गई। फिलहाल तब तक के लिए उनको मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। जी शबाब। बच्चे की उम्र क्या है आशीष? किस उम्र का वो है जिसको सिगरेट वो पिला रहे हैं? और मजाक में ही पिला रहे हैं या मतलब कोई जानबूझकर इस तरीके की चीज को अंजाम दे रहे हैं?
बिल्कुल सवाब, बच्चे की उम्र हम बात करें तो बच्चे की उम्र लगभग 4 से 5 साल की लगभग दिखाई जा रही है। मजाक की बात नहीं है ये। अगर इस तरीके का घिनौना कृत्य मजाक में भी किया जाता है तो एक शर्मनाक है। एक 5 साल के बच्चे को एक डॉक्टर किस तरीके से पिला सकता है, इसके अलावा उसको कैसे जलाना सिखा सकता है, कैसे करता है, एक बड़ा सवाल या निशान डॉक्टर की पर्सनालिटी पर भी लगता है। निश्चित ये अगर कोई डॉक्टर इसके लिए मजाक कर रहा है तो ये मजाक नहीं है, साफ तौर पर बच्चे के साथ उसका हनन किया जा रहा है, उसकी मासूमियत के साथ खिलवाड़ की जा रही है, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ की जा रही है। जी शबाब। ठीक है, आप नज़र बनाए रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।